हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे देवी भागवत महापुराण के पूर्वार्ध के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय के बारे में। इस अध्याय में ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपने जो घटना सुनाई है कि विष्णु भगवान का मस्तक उनसे धड़ से अलग हो गया, वह अद्भुत और विचित्र है। कृपया आप हमें बताइए ये कैसे हुआ था। सूत जी बोले, हे मुनियों, भगवान विष्णु अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। यह कथा बहुत ही प्राचीन काल की है। एक समय में उन्होंने दुष्ट शक्तियों के साथ 10,000 वर्ष तक युद्ध किया और युद्ध के बाद वे थक कर पृथ्वी पर पद्मासन लगाकर बैठे और अपना विशाल धनुष पास में रखा। वे अर्धनिद्रा में ही ध्यान मगन हो गए। उसी समय देवगणों ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया। वे भगवान विष्णु के पास आशीर्वाद लेने के लिए बैकुंठ पहुँचे, लेकिन उन्हें जगा ना पाए। वहीं प्रतीक्षा करने लगे। बहुत समय बीत गया। तब ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि उन्हें जगाना होगा, वरना ये हमारा यज्ञ जो है कभी शुरू नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा ने एक भ्रमरी जो होती है उत्पन्न किया और उन्होंने उससे कहा कि तुम धनुष की प्रत्यंचा काट दो और उससे जो बजने वाली ध्वनि होगी उससे भगवान के जग जाएंगे। भ्रमर जो था इस बात को सुन के संकोच करने लगा, परंतु ब्रह्मा जी ने उसे वचन दिया कि यज्ञ में गिरने वाला एक अंश का जो होगा वो उसमें से उसका आहार होगा। तब उसने प्रत्यंचा कुतर दी। तब वेदों ने देवों की स्तुति की। वे बोले, हे जगदम्बे, आप त्रिगुणमयी शक्ति हैं। आपके बिना ब्रह्मा विष्णु महेश भी कार्य नहीं कर सकते हैं। आप ही सबकी जननी हैं। और उधर दूसरी तरफ धनुष की प्रतीक्षा टूटते ही भयंकर गर्जन हुआ। चारों ओर जो है अंधेरा छा गया, जिससे जो है क्षण भर में भगवान विष्णु का मस्तिष्क मुकुट सुकुट सहित जो है वहाँ से अलग होकर अदृश्य हो गया। देवता स्तब्ध रह गए और रोने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि ये एक भगवान की लीला है। उन्होंने कहा, आओ हम सब जो है देवी भगवती महामाई की शरण ले। स्तुति सुन जो है देवी प्रकट हुई। वे दिव्य कमल पर विराजमान थी। उन्होंने देवगण कहा, हे देवगण, यह सब एक गुप्त योजना का हिस्सा था, क्योंकि बहुत समय पहले हयग्रीव नामक एक असुर हुआ। उसने जो है मुझसे वर मांगा था कि उसे केवल एक हयग्रीव ही जो है मार सकेगा। वरदान पाकर उसने तीनों लोगों में बहुत उत्पात मचाया। और दूसरी ओर एक समय की बात है कि देवी लक्ष्मी ने बहुत क्रोध में आकर विष्णु जी को श्राप दिया था कि उनका मस्तक जो है उनके शरीर से अलग होके गिर जाए। तो आज जो है देवी माँ का भी आपका श्राप फलीभूत हुआ है और हयग्रीव राक्षस के लिए प्रभु जो है अपना हयग्रीव रूप लेंगे। तब जो है देवी ने कहा कि तुम लोग समुद्र में एक दिव्य घोड़े का सर लाकर विष्णु जी से जोड़ दो, जिससे क्षण भर में भगवान हयग्रीव रूप में प्रकट हुए और उनका तेज जो था सहस्त्र सूर्यों के समान था। उन्होंने दैत्य हयग्रीव का वध किया, वेदों को पुनः स्थापित किया और वेदों को भयमुक्त किया। साथ ही देवताओं को आश्वासन दिया कि आप जो है अपनी कथाएं, पूजा, यज्ञ शुरू रख सकते हैं वेदों की मदद से। इस प्रकार जो है एक चमत्कारिक लीला का पूर्ण होना तय था। तो इसी के साथ जो है सूत जी ने इसी कथा को अंत किया। तो हमें इस लीला से ये समझ आता है कि हर चीज़ का एक गुप्त उद्देश्य होता है। अगर हम पहले उसमें देखें तो अचानक से भगवान विष्णु जी का सर कटना जाना जो है एक दुखद घटना लगती है, लेकिन अगर उसके पश्चात हम देखें तो इसी से जो है वेदों की रक्षा हुई। ठीक है, भगवान का एक नया रूप हमें देखने को मिला और हयग्रीव नामक असुर का वध हुआ। तो हमें ये समझते हैं कि कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं जो हैं बड़े कल्याण का मार्ग बनती हैं और अहंकार का निश्चय नाश होता है। दैत्य हयग्रीव ने वरदान पाकर अहंकार किया, उत्पात मचाया, अंततः उसका वध हुआ।
इससे शिक्षा मिलती है कि कितना भी बलवान और शक्तिशाली क्यों ना हो, अहंकार और अधर्म का अंत तो निश्चित ही है। और धैर्य और सही निर्णय से संकट टल जाते हैं। जब देवता घबराए पर ब्रह्मा जी ने शांत होकर उपाय खोजा, देवी को स्मरण किया और उनका मार्गदर्शन पाया। यह हमें सिखाता है कि संकट में घबराने की बजाय विवेक, विश्वास से काम लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज्ञान और वेदों की रक्षा भी आवश्यक है और यही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये हमें आने वाले समय में समाज को संदेश देना, किस तरह से जो है ज्ञान संस्कृति है उसके बारे में बताता है। तो यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की लीला जो है बहुत अपरंपार है। कठिनाइयों के पीछे एक बड़ा कारण होता है। हमें शक्ति का सम्मान, अहंकार से बचना, संकट में धैर्य रखना और ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए। हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे।